ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए खुशखबरी। स्पेनिश रेजिडेंट कार्ड पर बड़ा फैसला। 1 साल कार्ड मुस्तकिल रिहाइश और शहरियत की राह हमवार। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वफाकी वज़ीर ओवरसीज पाकिस्तानी सालिक हुसैन की ज़ेर सदारत इजलास में फैसले किए गए। वज़ारत दाखिला की जानिब से बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ और सहूलतों की फराहमी की अज़्म का अदा किया गया। वज़ारत ख़ारजा ने स्पेनिश रेजिडेंट कार्ड के अमल को मुकम्मल सपोर्ट की यकीन दहानी कराई। स्पेन में पाकिस्तान के सफ़ीर ने कार्ड बारे तफसीली ब्रीफिंग दी। कहा, यह पॉलिसी सियासी पनाह हासिल करने वालों के लिए नहीं है। करेक्टर सर्टिफिकेट और दीगर मतलूबा दस्तावेज़ात की फराहमी लाजमी होगी। चेयरमैन नैब की तकर्रुरी। पाकिस्तान IMF से एक्शन प्लान शेयर कर दिया। नैब चेयरमैन की तकर्रुरी के तहक़ीक़ात पर नजरसानी की जाएगी और इसे वफाकी काबीना के सामने गौर के लिए पेश किया जाएगा। IMF का जायजा मिशन 25 फरवरी से 11 मार्च 2026 तक पाकिस्तान का दौरा करेगा। $7 अरब की एक्सीडेंट फंड फैसिलिटी का जायजा लिया जाएगा। तर्ज हुक्मरानी बदउनवानी की तशख़ीस और कलीदी निगरानी इदारों के सरबराह होंगे। तकर्रुरी पर पाकिस्तान का रद्दअमल और इसकी जाँच वफ़द दौरे का अहम मकसद होगा। बानी PTI की रिहाई इनके अपने हाथ में और रवैयों पर है। तहरीक इंसाफ का हर बंदा एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश में है। सूबाई वज़ीर इत्तलात शजील मेमन ने कहा, बानी PTI की सेहतयाबी और दराजी उम्र के लिए दुआ गो हूँ। गवर्नर हाउस सियासी सरगर्मियों के लिए इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। कुछ लोग सिर्फ मायूसी फैलाने की बातें कर रहे हैं। सिंध हुकूमत हर हाल में मंसूबों को मुकम्मल करेगी। शेर अफजल मरवत ने अलीमा खान को एस्टेब्लिशमेंट का टाउट करार दे दिया। निजी टीवी से गुफ्तगू करते हुए कहा, अलीमा खान बैरिस्टर गौहर को हटाकर PTI सरबराह बनना चाहती थी। वो पार्टी में फैसलों को वीटो करते हैं। बैरिस्टर गौहर और डॉक्टर आसिम यूसुफ को भी डांटा। सोहेल आफरीदी पर नाअहली की तलवार लटक रही है। वो चंद हफ्तों के मेहमान हैं। PTI चेयरमैनशिप बारे शेर अफजल मरवत का दावा मुस्तरद। अलीमा खान ने मुझे कभी चेयरमैनशिप से मुस्ताफी होने का नहीं कहा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा, शेर अफजल मरवत की गुफ्तगू से मायूसी हुई। इन्होंने मुतनाज़ा गुफ्तगू करके अपने वादे से इनहराफ किया। ये कोई तरीका नहीं कि के चैनल्स पर बैठकर बैक वक्त किसी भी शख्स के पर अटैक किया जाए। बैरिस्टर गौहर ने वाज़ेह किया कि अलीमा खान ने कभी ऐसा तासुर नहीं दिया कि वो पार्टी चेयरपर्सन बनने की ख्वाहिशमंद हैं। CM ग्रीन ट्रैक्टर प्रोग्राम फेज 3 का इफ्तिताम। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कुरानंदाजी का आगाज किया। वज़ीर आला का कुरानंदाजी में नाम आने वाले खुश नसीब काश्तकार को फोन करके ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम करने से ज़राई लैंडस्केप बदल रहा है। मुस्लिम लीग नून ने हमेशा काश्तकारों की फलाह बहबूद पर तवज्जो मरकूज की। CM ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम के 3rd फेज के लिए 4,27,500 एकड़ के मालिक काश्तकारों ने अप्लाई किया। स्कीम के 2 फेज मुकम्मल 21,000 ट्रैक्टर दिए जा चुके हैं। मरियम के दस्तरखान और रमजान निगहबान पैकेज की पज़िराई। पंजाब हुकूमत है शहरी को दहलीज पर हक पहुंचा रही है। सूबाई वज़ीर उस्मा बहारी कहती हैं, वज़ीर आला मरियम नवाज ने इस साल रमजान में मरियम के दस्तरखान एक नया ट्रेंड मुतारिफ करवाया है। पंजाब के कोने कोने में मरियम के दस्तरखान रोजादारों की खिदमत कर रहे हैं। रमजान निगहबान पैकेज के तहत हर मुस्तहिक इमदादी कार्ड पहुँचाए जा रहे हैं। पंजाब में 76 सहूलत बाजार आवाम को सस्ती और आला क्वालिटी की अशिया खुरनोश फराहम कर रहे हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की आवाम का एहसास के नाम से खुली कचहरियाँ। आवाम के मसाइल बर वक्त हल करना अवलीन तरजीह करार। सोहेल आफरीदी की काबीना अरकान को भी खुली कचहरियों का इनेकाद करने की हिदायत। कहा, आवाम को कई मसाइल दरपेश, हल खुली कचहरियों से मुमकिन है। हर महकमे में माहाना बुनियादों पर खुली कचहरियाँ मुनक्किद की जाएं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने काबीना अरकान और सेक्रेटरीज को खत इरसाल कर दिया।